पूछिए, श्री गणेश कीजिए ना, बिस्मिल्लाह भाई। नहीं, जनतंत्र बचाने की नहीं, मजबूत करने की ज़रूरत है। लोकतंत्र बचाने की नहीं, मजबूत करने की ज़रूरत है। और मजबूत करने के लिए सभी राजनीतिक, राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई तो जनतंत्र बचाओ या लोकतंत्र बचाओ, कोई पहली बार किसी की सदस्यता गई क्या? अभी रिसेंटली मैं बता देता हूँ, राहुल गांधी जी का के स्मरण में ना हो, शायद उनका मेमोरी कुछ वीक हो गया, बहुत पैदल चले हैं ना, तो होता है जब आदमी ज़्यादा पैदल चलता है तो कुछ कमज़ोर हो जाता है सोच। राहुल गांधी जी लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैज़ल की सदस्यता भी गई थी, तो लोकतंत्र खतरे में नहीं था। क्यों नहीं खतरे में था भाई? मोहम्मद फैज़ल मुसलमान थे इसलिए नहीं था क्या? निचली अदालत ने सज़ा सुनाया, ठीक है, सरकार जो है वो आपके विरोध में है, वो फास्ट काम कर रही है, जल्दी से चुनाव। मोहम्मद फैज़ल की कहानी सुनिए, 11 जनवरी को सदस्यता गई, 18 जनवरी को चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी, लेकिन 25 जनवरी को स्टे मिल गया हाई कोर्ट से। तो क्या हो गया? कोर्ट भी तो काम कर रहा कि नहीं कर रहा? आप कोर्ट पर भरोसा नहीं कीजिएगा। लोकतंत्र खत्म कर, सबको सुना रहे हैं लोकतंत्र खत्म, लोकतंत्र खत्म। तो जब आजम खान की सदस्यता गई तब लोकतंत्र क्यों नहीं खत्म हुआ? आजम खान की बीवी की गई, आजम खान के बेटा का 2 बार चला गया। एक नौजवान एक ही सीट से 2 बार चुनाव जीतता है, दोनों बार उसको आयोग घोषित कर दिया जाता है। लोकतंत्र वहां ठीक है, सिर्फ राहुल गांधी के साथ कुछ ना होना चाहिए, वहीं लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। बाकी दुनिया में कुछ भी हो जाए, लोकतंत्र सुरक्षित है। यही मानसिकता जो है जिसका हम लोग विरोध करते हैं। आजम खान को सामान्य कैदी की तरह जेल में रखा गया, काला शर्ट आपने क्यों नहीं पहना? लोकतंत्र को तब खतरा आपने क्यों नहीं बताया? जब मनीष सिसोदिया को घसीट के पुलिस ले गई तब लोकतंत्र को खतरा क्यों नहीं बताया? जब रेड पर रेड तमाम विपक्षों पर हो रहे थे तब लोकतंत्र को खतरा क्यों नहीं था? जब राहुल जी पर आ गया मामला तब लोकतंत्र को खतरा क्यों है? ये सवाल है मेरा। अब ये जब सवाल करूंगा तो आप कहेंगे आप भाजपा के, मैं भाजपा का होता तो मैं कहता कि सभी विपक्ष के साथ ठीक हुआ। मैं कह रहा हूँ नहीं हुआ ठीक। मोहम्मद फैज़ल की सदस्यता गई, अभी रिसेंटली घटना बता रहा हूँ। एनसीपी के नेता, यार वो तो भाजपा के नहीं है ना, एनसीपी के एमपी हैं, लक्षद्वीप के मोहम्मद फैज़ल, गूगल सर्च कीजिए, सदस्यता गई। राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? कांग्रेस के कोई नेता नहीं बोले, और वो बेचारा खुद ही हाई कोर्ट में लड़ लिया, फिर सदस्यता बहाल भी हो गई। राहुल गांधी भी हाई कोर्ट आज गए हैं, वो भी अपना सदस्य बन जाएंगे। भैया सबके लिए लोकतंत्र है, हमारे लिए भी है। राहुल गांधी जी का अकेला नहीं है कि उनके साथ ईडी सीबीआई पर आरोप आप लगा रहे हैं। आप कहते हैं कि ईडी और सीबीआई और तमाम एजेंसियों का आप कहते हैं गलत इस्तेमाल हो रहा। आपके यहाँ नोटिस आ गया तो गलत हो गया, अब मनीष सिसोदिया को पकड़ लिया तो सही हो गया, लालू परिवार को तबाह कर दिया तो सही हो गया। अरे भाई इंसाफ सबके लिए ना बात कीजिएगा। तो अगर लालू जी के घर सीबीआई पहुंची तो सही और राहुल जी के घर पहुंची तो गलत, ये नहीं चलने वाला। लोकतंत्र का सबसे ज्यादा नाश अगर किसी ने किया और लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस, जिसने शुरू से ही, देश आजाद हुआ 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 7 महीने के बाद सबसे पहले उसी संविधान पर एक हमला किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आर्टिकल 341 पर रिलीजियस बैन लगाया। आज भाजपा को आप कहते हैं ना सांप्रदायिक पार्टी है, बोलता है ना, लोग आरोप लगा रहा नहीं लगा रहा। सबसे पहला सांप्रदायिकता का काम, यानी संविधान में हिंदू मुस्लिम ये था नहीं और है भी नहीं, लेकिन नेहरू जी ने डाल दिया उसमें रिलीजियस मैंने बैन लगाया, धार्मिक प्रतिबंध लगाया कि अमुक जो फैसिलिटीज हैं वो फलां को मिलेगा, फलां को नहीं मिलेगा, हिंदू को मिलेगा, मुस्लिम को नहीं मिलेगा। किसने किया जी? नेहरू जी ने। नेहरू जी कौन थे जी? राहुल जी के कोई रिश्तेदार हैं कि नहीं है वो? अरे भाई लोग बताइए ना, है कि नहीं है? वहां से लोकतंत्र कमजोर होना शुरू हुआ और कमजोर होते होते इस देश में इंदिरा गांधी के समय में, याद कीजिए वो जमाना जब एक भी विपक्षी को बोलने का अधिकार नहीं था। यहाँ पर अभी हम बोल रहे हैं, कौन कह रहा है लोकतंत्र कमजोर हो गया? गुलाम सरवर यहाँ पर चिल्लाकर बोल रहा है यार। अभी पुलिस आती हमको उठा के बंद कर देती है अगर लोकतंत्र ना होता तो। ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, तभी तो हम चिल्लाकर बोल रहे हैं। और हम किस खेत की मूली है? सारे लोग बोल रहे हैं। यहाँ तो जो भी है सड़क पर सब चिल्ला रहा, बोल रहा, इसलिए ये तो सब बोलते हैं। हाँ, सब बोल रहे हैं। इतनी आजादी, इतनी स्वतंत्रता है। आप सुनिए, लोकतंत्र बिल्कुल सुरक्षित है। लोकतंत्र पर अगर खतरा है तो सामूहिक, सबके लिए, सब मिलकर लड़िएगा ना। 2024 में आप प्रधानमंत्री भी बनना चाहते हैं, आप लोकतंत्र के ठेकेदार भी बनना चाहते हैं, आप बलिदान और त्याग भी नहीं देना चाहते हैं, आपको नेतृत्व कबूल नहीं है, आप नीतीश को प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, आप जो है ममता को नहीं मानिएगा, आप शरद पवार को नहीं मानिएगा, तो आप जब लीडर बनने की कोशिश कीजिए
कीजिएगा तो ये चीज नहीं होगा। भारत आपको स्वीकार नहीं करता है। तो आप ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में जो नफरत हो रही है उसकी जनक कांग्रेस है। सारे दंगे आपको याद है, मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, मुजफ्फरनगर, आप क्या कहते हैं, अलीगढ़, भागलपुर, मुंबई, कितने दंगे आपको गिनाऊं, सब कांग्रेस के राज में हुआ। और अभी एक बात बताता हूँ, रिसेंटली गुजरात 2002 हुआ ना भाई, सब लोगों ने कहा कि इसके विलेन दो हैं, इसके विलेन दो हैं, ठीक है, एक मोदी जी और एक अमित शाह जी। था ये बात कि नहीं था? तो 2002 में दंगा हुआ, विलेन थे मोदी जी, अमित शाह जी, कांग्रेस के मैंने आरोप के अनुसार। तो 2004 से 2014 तक 10 साल आपको हमने समय दिया, आपने मोदी जी और अमित शाह जी का क्या उखाड़ा? अगर वो विलन थे तो आपने बंद क्यों नहीं किया, अंदर क्यों नहीं डाला? आपने इतने मुकदमे क्यों नहीं ठोके कि वो जिंदगी में कुछ ना बनते, वो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री कैसे बने? कांग्रेस हमको सिखाएगी, पाठ पढ़ाएगी लोकतंत्र का। कांग्रेस के अंदर खुद डेमोक्रेसी नहीं है। मेरा कहना कि अगर खतरा है हमारे लिए तो आपके लिए भी है ना, आपके लिए नहीं, हमारे लिए हाँ ऐसा नहीं होता है। नहीं तो क्या लग रहा है आपको कि संविधान सबके लिए एक है कि नहीं है? कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पे कि हमारे साथ जो किया जा रहा है वो कांग्रेस मतलब बीजेपी करा रही है, तो ये गलत है क्या? नहीं, और लालू जी के साथ जो हो रहा वो ममता के भतीजा के और कई नेता के घर में जो रेड पड़ गया, वो स्टालिन के घर रेड पड़ गया, वो क्या कहते हैं, मनीष सिसोदिया दारू मंत्री, दवा मंत्री दोनों जेल में है। गांव में कहावत है कि बीमार पड़ेगा बच्चा दवा दारू करा ले। दिल्ली में दारू मंत्री और दवा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री थे ना वो, और एक शराब मंत्री थे, दवा दारू दोनों जेल में है। भैया उनका तो पोस्टर लगवा रहे हो आप, कांग्रेस ने पोस्टर लगवाया है। मैं आम आदमी का नहीं हूँ, तो मैं किसी दल का नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस ने पोस्टर लगाया तो वो सही, सिर्फ राहुल जी को अगर पकड़ लिया तो गलत। ऐसा नहीं होता साहब, ये कोई पैमाना नापने का नहीं है कि आपके पास सीबीआई ना जाए, आपके पास ईडी ना जाए, आपके पास कोई इन्फोर्समेंट ना जाए, आपके पास कोई एजेंसी ना जाए, आप एकदम कानून से ऊपर हैं। नहीं नो चलबेन ना बोलता बंगला में, ई नो चलबेन। गरीब आदमी बेचारे पैदा हुए थे कहीं इधर उधर, फिर वही ड्रामा वाली बात। एक तो मोदी जी को लोग हंसते हैं जो दुनिया भर की बात करते हैं, अब राहुल जी के लिए आप लोग करने लगे बात। अरे जिसका बाप प्रधानमंत्री रहा हो, जिसकी नानी प्रधानमंत्री रही हो, वो सॉरी नानी बोलते हैं, दादी प्रधानमंत्री, रिश्ता भी बड़ा उलझा है, थोड़ा सा कभी बीच बीच में गड़बड़ी हो जाती है। पूरा कुंभा आज़ादी से लेकर सब प्रधानमंत्री रहा हो, घर नहीं है, मरने के बाद भी कई एकड़ घेरे हुए बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं घर नहीं है। सरकारी आवास था नहीं, सरकारी और प्राइवेट का, प्राइवेट इनके पास कुछ नहीं, कारूर है कि पैदल चल रहे हैं, चलिए मुलाकात करा दीजिए तो हमको जरा देखें किधर चल रहे हैं, पैदल काफिला चलता है, सारी सुरक्षा है, सारा मामला है, सारा प्रोटोकॉल है, सारा मामला। ये आदमी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ेंगे तब भी सब कुछ रहेगा। पक्ष में बोल रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि 95% विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर रही है बीजेपी। नहीं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट हो गई तो आप मान लिए सच, और मैं कह रहा हूं कि मैं भी यही कह रहा हूं, आप बात मेरी नहीं समझे, कि लालू परिवार को, बुढ़ापे में लालू यादव को जेल में रखा गया तो काला शर्ट बाजार में नहीं था क्या? कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं पहना? ये मेरा सवाल है।